नमस्कार, मैं विशु सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ABC क्लासेस बाय विशु सर। जी हाँ दोस्तों, आज दिनांक 30 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का जीए का क्वेश्चंस एसएससी CHSL 10+2 के सारे जीए के क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो एक एक करके आप सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों। CHSL फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशंस ओवर हो चुका है, बच्चे लोग अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि CHSL फर्स्ट शिफ्ट 20 अक्टूबर में जीए के कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। सारे क्वेश्चंस मैं बताऊंगा जीए के। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम लोग चलते हैं, समय को व्यर्थ ना करते हुए हम लोग पहले क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी में आया था। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर में किस पीढ़ी में आया था। तो ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी में आया था, तो ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशंस वाले पीढ़ी में आया था। ठीक है, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चंस कह रहा था, अरुण जेटली जी का देहांत किस मंथ में हुआ था। तो अरुण जेटली जी का जो देहांत हुआ था वो अगस्त मंथ में हुआ था, यानी उसका पूरा डेट नहीं पूछा गया था, सिर्फ मंथ पूछा गया था। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले बोल रहे हैं कि डेट पूछा गया था, तो डेट नहीं पूछा गया था, तो मंथ पूछा गया था। ठीक है, तो अगस्त में हुआ था, 24 अगस्त 2019 को। हम लोग अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का कौन विनर था। ठीक है, तो वो था पीवी सिंधु। पीवी सिंधु वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 ठीक है के प्लेयर था, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। ठीक है, कहाँ है यानी कौन सा स्टेट पूछा गया था एग्जाम में। तो स्टेट होगा महाराष्ट्र, अगर महाराष्ट्र होगा, और महाराष्ट्र के महाबलीपुरम में। ठीक है, फिर उसके बाद पूछा गया था कि गोल्डन रिवॉल्यूशंस मतलब स्वर्ण क्रांति। ठीक है, स्वर्ण क्रांति किस चीज से संबंधित है। तो स्वर्ण क्रांति जो है फलों से संबंधित है। ठीक है, आंसर फल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहा था कि इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे यानी जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मई को। ठीक है, आंसर आप लोग मिला लेना। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि तेजिंग नार्गे राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया था। तो अनीता कुंडू को दिया गया था। ठीक है, अनीता कुंडू। ठीक है, अनीता कुंडू राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था कि म्यांमार के सीमा से कौन सा राज्य सटा नहीं है। तो म्यांमार के सीमा से जो राज्य सटा नहीं है वो होगा सिक्किम। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्याह्न भोजन योजना जो चलाया गया था सरकार के द्वारा, मध्याह्न भोजन योजना जो सरकार के द्वारा चलाया गया था, तो कौन सा राज्य प्रथम राज्य था जो कि यह योजना चलाया था। तो आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, आंसर क्या होगा, तमिलनाडु। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था कि मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे पहले कब शुरू किया गया, मतलब मानव विकास सूचकांक कब से शुरू किया गया था। तो 1990 ईस्वी से शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा था कि खासी गौरव नृत्य जो है वो किससे संबंधित है। तो खासी गौरव नृत्य जो है वो मेघालय स्टेट से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस पूछा गया था कि डब्ल्यूपीआई का फुल फॉर्म होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो किस वर्ष बेस ईयर्स माना गया है। ठीक है, उसका बेस ईयर कौन सा है। तो बेस ईयर है 2011 से 12। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि नई राज्यों के गठन के संबंध किस अनुच्छेद में कहा गया है। कि अगर देश में नया राज्य का गठन होता है तो वो किस अनुच्छेद से है। तो वो अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 3। ठीक है, अनुच्छेद 3। आगे कह रहा है, आगे क्वेश्चन था कौन सा डिवाइस आउटपुट यानी सॉफ्ट कॉपी नहीं है। तो उसमें आप ऑप्शन देख लीजिएगा। ठीक है, उस अनुसार ठीक है बनेगा।
उसके बाद फिर पूछा था कि यूएसए में गवर्नर बनने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन थे। तो पहली भारतीय नागरिक जो थी वो बॉबी जिंदल, जो कि लुसियाना में है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन था कि एसआई यूनिट में थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का यूनिट कौन सा है, एसआई यूनिट कौन सा है। तो एसआई यूनिट होगा केल्विन। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 370 का जो प्रारूप है किसके द्वारा तैयार किया गया था। एन गोपाल स्वामी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, एन गोपाल स्वामी के द्वारा 370 का प्रारूप तैयार किया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है कि कौन सा शहर सिंधु नदी के किनारे स्थित नहीं है। ठीक है, तो उसमें सारे शहर का नाम दिया हुआ था जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित थे। तो हड़प्पा जो होगा वो सिंधु के किनारे नहीं था। ठीक है, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन था बुक एंड ऑथर से। ठीक है, उसके बाद फिर था कोंकण भाषा किस राज्य का क्षेत्रीय भाषा है। तो कोंकण भाषा जो है वो गोवा राज्य का क्षेत्रीय भाषा है। तो ये थे आपके। एक क्वेश्चन और था तुंगभद्रा नदी से था, वो एग्जैक्ट पता नहीं है कि क्या था। ठीक है, तुंगभद्रा नदी से था। तो ये थे हमारे ये सारे क्वेश्चंस जो कि 25 में से 21 क्वेश्चंस थे। कुछ 4 क्वेश्चन जो है वो याद नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी 21 क्वेश्चन से 21 में से आप देख लेंगे कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके बाद जो मैं आपका आंसर दूंगा वो रीजनिंग का दूंगा। ठीक है, रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे वो सारे दूंगा। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए टिल देन नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।